आमिर भाई, जी। मैंने ना कभी भी शश्वत भाई से बात नहीं की, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भाई से करना चाहूंगी, शश्वत भाई से, कि शश्वत भाई, आप लोगों के जो मंदिरों में देवियों की मूर्तियां हैं, वो बड़ी ही मतलब उनको कपड़े नहीं पहनाए होते, अक्सर जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो उसका कोई हल नहीं करना? क्योंकि इस तरह तो औरतों की बेइज्जती हो रही होती है ना। नहीं। अब हम चाहे देख- मुसलमान हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, औरतें तो कहीं पर भी अगर आप दर्शाते हैं उनको बगैर कपड़ों के, तो बेइज्जती तो औरत की होती है। हम लोगों को आपने क्यों इस तरह गंदी मूर्तियां बना के हमें क्यों आप लोगों ने तजलील की हुई है, ओए हमारी होए होए इज्जत होए। जलालत करवाई? बहुत स्ट्रांग चलिएगा सवाल पूछा सिस्टर। है। एक हाँ, एक चलिए एज अ मुझे लेडी, जवाब देने दें। मुझे बीइंग अ जवाब देने वुमन, बीइंग अ दें। बिल्कुल। वुमन बहुत स्ट्रांग सवाल है। मैं देखना चाहता हूँ मैं शश्वत जवाब इस ऊपर उपाय देता है या पोपाय देता है। जी शश्वत भाई। देखिए, देखिए, अनंत परमात्मा के अनंत स्वरूप हैं, और हाँ चलो, शरीर, अब शरीर के इसमें सारे अब अंग। बच्चों, सुनिए मेरी बात बच्चों सुनिए। इस अब बीच तो आमिर करने बच्चों भाई, दीजिए यार। इस नहीं नहीं, मैं इनसे बच्चों स्ट्रेट अब आंसर बीच लूंगी, में क्योंकि देखिए, जवाब मुझे नहीं, इतनी, शश्वत भाई, जवाब नहीं लिसन देने लिसन, दोगे, बीच में शश्वत भाई, बोल मैं पड़े। आपको, सवाल मेरा है ना, सवाल आपने समझाना भी मुझे है, और मैं बड़ी ही अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ही मेरी आपसे बात हुई है। मैंने किसी मजहब को लेके कोई आपसे सवाल नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक बात की है कि आप लोग ये जो अश्लीलता है, चाहे वो देवियों को कपड़े ना पहनाकर है या उनकी मूर्तियों की शक्ल में, और आप उसको जो मर्जी भी फिलोसफी बता रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही। मुझे ये समझ आता है कि जब मेरी बेटी या मेरी कोई बहन या मेरी कोई बड़ी आप लोगों के धर्म की मूर्तियां देखती है, तो वो कहती है कि ये इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है। वो बच्चे सवाल करते हैं, तो आप लोगों के घरों में ऐसे सवाल नहीं उठते? या आपकी जो बेटी होती है, वो मूर्तियों को देखकर आपसे नहीं कहती कि पापा इसको कपड़े पहना दो, ये क्यों नंगी? क्योंकि हमारे तो जो गुड़िया भी होती है ना, उसके भी कपड़े का थोड़ी देर बच्ची उतार देती है ना, तो वो फौरन जब देखती है कि कोई आने वाला है रूम में, तो फौरन अपनी डॉल को फ्रॉक पहना देती है, कपड़े पहना देती है। आप हम्म। लोगों ने अपनी माताओं को, जिनको आप पूजते हो, दिन रात उनके नाम लेते हो, उनके हिम्स पढ़ते हो, आप लोगों ने उनको ही नंगा रखा हुआ है। अब ये फिलॉसफी ना बताया मुझे, एक जो शुद्ध हिंदी है, आप मुझे आसान इंग्लिश या आसान हिंदी में मुझे समझा दें कि इसका क्या उपाय देते हैं आप हमें। अब मुझे एक काम करिए सिस्टर, अगर वास्तव में आप जवाब जानना चाहते हैं तो 3 मिनट की हम्म। टाइमिंग लगा दीजिए नहीं आपके। नहीं, 3 मिनट बहुत ज्यादा है। तो देखिए, ठीक है, सनातन को, मुझे क्या सनातन पे फिलॉसफी। कोई प्रश्न उठाया है दो तो दो समय तो मिनट चाहिए सिस्टर, उसको। सिस्टर दो जी मिनट जी, 2 मिनट दे दें। श्योर और श्योर, पब्लिक, ठीक है। हाँ, और बच्चों 2 मिनट में आपने जवाब ढूंढना है, आपका टास्क ये है जी। जी देखिए, शश्वत भाई। हाँ देखिए सिस्टर, क्या होता है कि आप कभी मंदिर गए नहीं, या दूर से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है। देवी की जो नौ दुर्गा की मूर्तियां हैं, सब कपड़ों में ढकी हुई, शालीन और चेहरे में तेज और तेजवान आंखों से वो मूर्तियां होती हैं। कोई भी ऐसी नग्न मूर्ति नौ दुर्गा की नहीं होती है। माता काली का भी जो स्वरूप है, कपाली और कराली है, यानी कि नरमुंड की माला उनके शरीर पे होती है। उनके जो है शेर की छाल पहने हुए होती है, कटार होती है उनके हाथ में, एक हाथ में खप्पर होता है। वो भी नग्न नहीं होती है। आप केवल जो बात कर रही हैं वो कामाख्या मंदिर की बात कर रही हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे औरतें नहीं होती हैं, कोई नहीं होता है। जब उनके कपड़े बदले जाते हैं, उस वक्त जो पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है उसमें हर अंग प्रत्यंग को उकेरा जाता है, उसके बाद उसमें कपड़े पहनाए जाते हैं। तो कभी भी आप कामाख्या मंदिर में भी जाएंगी ना, तो वो जो मूर्ति ऊपर बनी हुई है ना, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन सनातन के ग्रंथों में उसका कोई वर्णन नहीं है। वो अभी बाद में किसी ने वो मूर्ति बना दी है। कामाख्या मंदिर में केवल और केवल जो है विशेष अंग का जो पूजन होता है, और विशेष अंग का जो माता उनका सती माता का जो अंग वहां पर गिरा था, उसका पूजन होता है। उसके पीछे एक अलग फिलॉसफी है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ कामदेव और रति की भी पूजा होती है, और हमारे यहाँ अंग प्रत्यंगों की भी पूजा होती है। उसके पीछे का कारण होता है कि सृष्टि की संरचना इसी से है। हम किसी चीज को छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं इन द हाँ सेंस कि हाँ, किसी, हमारे हाँ लिए, किसी को जी। हमारे लिए, जी 20 सेकंड रह हमारे लिए गए हैं जी। हर सच्चाई, हर सच्चाई जो है, हम उसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं। कामाख्या मंदिर का जो जो सिस्टम है वो शक्ति पीठ के तौर पर है, और वहां पर किसी तरह की अश्लीलता अश्लीलता नहीं है। किसी भी मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं होती जिसको कपड़े ना पहनाए जाएं। एक जो वीडियो आप लोग दिखाते हैं कामाख्या मंदिर का, वो कपड़े बदलने के पहले या उस समय का है, किसी ने बना लिया है।
उसमें भी पत्थर की मूर्ति है, और वो कामाख्या देवी की मूर्ति नहीं है, किसी ने बाद में बना दी है, क्योंकि जो शक्तिपीठ होते हैं, जिस अंग को वहां पर, जो अंग वहां पर गिरा होता है, केवल उसी अंग की पूजा होती है, पूरे शरीर की पूजा नहीं होती है। तो वो जो मूर्ति बनी हुई है हमारे शास्त्रों के हिसाब से गलत है, उसको हम नहीं मानते हैं। और वो कामाख्या मंदिर जो है, जिन पुजारियों के अंडर में है, जिन लोगों के अंडर में है, उन्होंने, बहुत सारे तांत्रिकों ने पता नहीं कैसे कौन कौन से चीजें लिख दी हैं, कुछ ऐसे फालतू की किताबें लिख दी हैं जो सनातन का हिस्सा ही नहीं है। तो जो सनातन का हिस्सा है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन ठीक। लेकिन कोई भी मंदिर में, आप दुर्गा मंदिर में कहीं भी जाइए, सब कपड़े पहने हुए, बड़ी सुंदर मूर्तियां होती हैं, कहीं पर भी आपको ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो अश्लील हो। ये दृष्टि की बात है। तो ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया है, आपका जी टाइम जी खत्म हो गया है। जी। अच्छा आमिर भाई, ये जरा कार्टून को हटाइएगा, बहुत शुक्रिया। ये जी देखिए मैं मूर्ति थी जी, मूर्ति जी। मूर्ति, मैं जो है ना वो सिर्फ शश्वत भाई को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। शश्वत भाई, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी, ये आपके मंदिर की ही पिक्चर है। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो ये मैंने सेंसर किया है, इस पे लिटरली जो औरतों का हाँ आगे जी, हाँ वाला जी, हाँ जी, भाग मालूम होता है, एक मालूम है सेकंड ना, मुझे, और मालूम है। बिल्कुल, और इसमें जो है उन्होंने औरतों का जो, क्योंकि ये जो जानवर का तो ऐसा होता ही नहीं है, हमें पता है औरतों का ये आगे वाला भाग कैसा लगता है, तो उन्होंने लिटरली उसका एक एक चीज को दर्शाया है, और इतना गंदा था कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ। क्योंकि सोचिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन आप लोगों की देवी दिखाते हुए मुझे भी शर्म आ रही थी। दूसरा ये देखें, ये मेन चौराहे पर ये जो वीडियो, ये मूर्ति बनाई गई थी और इसको उठाकर लेकर जा रहे हैं, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसका भी आगे वाला भाग जो है वो इसी तरह औरतों के ब्रेस्ट दिखाए गए हैं। अब मुझे बताइए कि आप लोग मर्दों के बीचों में, आपके हिंदू आदमियों के बीच में आप लोग इस तरह की मूर्तियां निकालते हैं, ये कितनी कितनी अश्लीलता की बात है। दूसरा, मैं आपको आपकी ही सनातनी महिलाओं जिनके साथ आप बैठते हैं, पूजा परवीन उपाध्याय, उनकी ही बात सुना देती हूँ कि आप लोगों के हिंदू धर्म में औरत का नरवस्त्र होना, कपड़े उतार देना ही असल में सनातन धर्म की जो है वो एक सेवा है। जरा सुन लीजिए। जबरदस्त हमारी जबरदस्त परंपरा जबरदस्त। में तो ऐसी भी महिलाएं रही हैं, जैसे महादेवी अक्का, कितने 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी में शायद नग्न अवस्था में रहती थी, कोई वस्त्र भी नहीं ग्रहण करती थी, केवल बाल होते थे लंबे। और ये कि शिव के आगे क्या पर्दा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कश्मीर की लल्लेश्वरी लाल देव, वो भी न, जब वो उन्होंने परिवार त्यागा और शिव भक्ति के लिए ही, तो उन्होंने भी वस्त्र तक त्याग दिए। तो बिंदी लगाना या और कुछ लगाना तो बहुत दूर की बात। तो इस देश में तो इतने अनोखी महिलाएं रही हैं जिन्होंने धर्म की सेवा की है। जी जी, ये विषय एक अलग है, इसको मैं समझा देता हूँ। जी सनत, जी, मैं देखें शश्वत भाई, आंसर कर देता धर्म की हूँ। सेवा करना, कपड़े उतार देना, वो आप सुनिए, लोगों की मूर्तियां निकल रही हैं, जिनके जो है ना वो आगे से आप लोगों ने औरतों वाले प्राइवेट पार्ट्स लगाए हुए, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा हो रही है। अगर ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जो मुझे आपको कन्विंस करनी पड़े। नहीं नहीं, आप ऐसा लोगों की कुछ हर नहीं है, जगह मैं कहाँ बोल रहा सब हूँ, कुछ इसका क्लियर है, आप इसका मानते हैं, लॉजिक ठीक है सुनिए। ना। अब हमारा मानना यह है कि धर्म कोई भी हो, लेकिन आप लोग इस तरह क्यों एक चीज दर्शा रहे हैं जो कि हम लोग खुद छुपाते फिर रहे होते हैं। हमारा नंगा हो जाना किसी के लिए सबसे बड़ी अश्लीलता की या शर्म की बात है। किसी का कोई सर से चुनरी उतार दे, आपकी बीवी जा रही है, आपकी बेटी जा रही है, वो कपड़े पहन के जा रही है, उसकी कोई सर से चुनरी उतार दे, दुपट्टा उतार दे, तो उस पर भी आपको गुस्सा आ जाएगा कि तुम होते कौन है मेरे औरत के ऊपर से कपड़ा हटाने वाले। लेकिन आप लोग अपनी देवियों को नंगा घुमाते, इसमें हम जो जितनी भी फीमेल्स हैं उनका क्या कसूर है। कितने मर्द इन मूर्तियों को देखकर उनके दिलों में या तो अच्छा ये मूर्ति का ऐसा लगा हुआ है तो ये फलां जो खड़ी हुई है पूजा हाथ जोड़ रही है या ये प्रसाद रख रही है, इसके भी आगे से ऐसे होंगे या इसका भी नीचे से ऐसा होगा। आप लोग क्यों हम लोगों की जो है वो बेइज्जती करवा रहे हैं औरतों की। अपनी मूर्तियों को कम से कम पूरे कपड़े तो पहनाओ भाई। जबरदस्त देखिए, सवाल। शश्वत भाई से पहले जवाब दें, ये कुमार भाई नीचे कमेंट में चले गए हैं, वो भी कह रहे हैं डिस्गस्टिंग और शेमफुल। जी जी शश्वत भाई। जी देखिए, क्या होता है कि दुर्गा और काली और इन सब की बात की, उनकी कोई भी नग्न मूर्तियां नहीं होती हैं। आपने जो 2 विषय रखे उसमें से 2 जो साध्वी थी, उन्होंने निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है ब्रह्मलीन अवस्था कर ली थी, और वो सांसारिक दुनिया से विरक्त हो गई थी। और ये एक कंडीशन होती है जिसके आधार पर नागा साधु होते हैं, और इस तरह से साध्वी भी होती हैं,
जो पूरी तरह से दिगंबर हो जाती हैं, अपने बालों को अपना वस्त्र बनाती हैं और नीचे कमर के नीचे एक अंगवस्त्र होता है, बाकी वो निर्वस्त्र हो जाती है। वो एक अलग अवस्था होती है, वो सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाती है। इसके पीछे की फिलॉसफी को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिन चलो कहाँ होता हमारे है? यहाँ जब उसे छोटा पागल बच्चा कहते होता हैं, है। हमारे यहाँ उसे पागल सुन लीजिए, या अरे नंगी सुन औरत कहते लीजिए, हैं। उसे ये नहीं अरे कहते कि वो सवाल अपने दिया तो धर्म की सुनिए तो सेवा सही। कर रही है। हमारे यहाँ अगर कोई अल्लाह ना करे, अरे अल्लाह ना करे, कोई औरत जो है वो कपड़े उतार के रोड पे निकल जाए और ये कह के मेरे ऊपर एक कंडीशन वो आ गई रोड पे है, कहाँ निकली मैं थी? यही तो आपकी देखिए इंफॉर्मेशन, आप लोग, रॉन्ग फिर इंफॉर्मेशन आप है ना। लोग मेरी बात सुने शश्वत भाई, फिर आपको कैसे पता चला कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया? आप तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंची है ना। अब वो बिल्कुल रोड पे उन्होंने जाके किया, नंगी, कैसे किया मैं एक, बताता हूँ। डोंट इंटरप्ट मी मैं प्लीज, बत... लेट मी फिनिश। आपने मुझे आपको आंसर ही नहीं आप देने दिया, बीच में दूसरा क्वेश्चन शुरू कर आपके दिया। ऐसे नहीं आंसर नहीं, चलेगा, आप क्वेश्चन थोड़ा नहीं, सा समझिए। आप बात ही गलत रख आपको रहे हैं। देखिए शश्वत जब भाई, मुझे जब आप 2 बात शब्द गलत नहीं रखेंगे बोलने ना, दिए, आप बीच में टोकने लगी। ये तो अच्छा, ठीक नहीं है आप ना। आपको 3-3 मिनट दिए, लेट मी अरे फिनिश, कहाँ उसके 3 बाद मिनट आप दिए? 2 मिनट दिए थे, अभी बोलना शुरू किया, मेरी आपने रोक बात दिया। कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा टाइम, शशवत ठीक है? भाई मेरी कंप्लीट बात करने सुन थे लीजिए। और आपको 3 मिनट ही दिए, लगाए ऊपर 2 मिनट थे, वो यार, दोबारा चले हैं, देखिए पूरे आप 3 मिनट मिले हैं। ये सिस्टर को इंटरप्ट ना करें, उनको बात तो देखिए, रख लेने दें। शशवत भाई मेरी रख लेने बात बात। अभी आधे में ही थी, शश्वत भाई ने फौरन मुझे टोका कि वो रोड पे कहाँ पे थी, इसलिए मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। रोड पे अगर नहीं भी आई है तो आप तक इन्फॉर्मेशन तो आई है, और आप लोग ओन कर रहे हो कि ये सनातन धर्म की सेवा की है, इन्होंने धर्म की सेवा की है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा, बल्कि आप किसी भी रिलीजन को उठा दें, वहां पर ऐसा कोई नहीं कहता कि कोई औरत नंगी किसी जंगल में भी बैठ जाए या गुफा में भी बैठ जाए। तो हम ये नहीं कहते कि वो फलां रिलीजन की जो है वो सेवा करे, बल्कि उसको लोग कहते हैं या तो पागल हो गई है, या फिर इसको जो है ना कपड़े पहना दो, क्योंकि ये जितने लोग उसको देखेंगे उनको शर्म आएगी। तो हमारे तो कोई पागल भी नंगा बाहर निकला तो हम उसको कपड़े पहना देते हैं, हम अलाउ नहीं करते। पर आप लोग तो ओन कर रहे हो कि इन्होंने धर्म की सेवा की है। ऐसा कौन सा धर्म है जहां अरे पर आप नंगे लेक्चर होना, दोगी, यू आर आंसर तो अगेन सुनिए। डिस्टर्बिंग मी। कंप्लीट होने दें शशवत भाई, कंप्लीट होने दें। आपका ना सारा भाषण देखे सुना था, लीना सिस्टर ने भी सुना, हम सब ने भी सुना है, तो अली भाई, टाइम लगा दें, उससे बेटर होगा कि एलेना उनको क्यों सिस्टर नहीं भी दो लगा मिनट ले दे रहे? 3 आप उनको मिनट, 2 बात क्यों मिनट नहीं मैं करने भी दे लगा रहे? लेता हूँ। मेरे असल में, मैं अली भाई, सिंपल सी बात बात कर है, तो लेने दे, लगा शश्वत लेते हैं भाई फिर जो है हंसी ना, खुशी। अच्छा, वो शश्वत शश्वत भाई ने भाई, जी हम्म, जी जी, जी आबिद जी भाई बोलिए, जी जी, आबिद भाई जबरदस्त बोलिए। अलीना सिस्टर, बड़ी जबरदस्त बात रखी है। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यार हमारी तो फीमेल्स के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं यार, ऐसे अल्लाह ही के है। हुक्म से। बोल यकीन के करें, शश्वत शश्वत का सारा मल निकल गया है, ऊपर आगे पीछे से सारा कुछ ही काम खराब हो गया है। दूसरा आमिर मैं ये भाई, चीज नोट कर रहा हूँ, आमिर शश्वत ने भाई, क्या किया है। शश्वत देखो, शश्वत ने क्या कहा है, शश्वत भाई ने बोला क्या है, ना देखो तो मैं मुझे हैरान हो बोलने गया दे हूँ। रहे हो, ना तो मुझे शश्वत कोई आने फिलॉसफी आने सेट लग, करने दे रहे हो। आपकी आने लगी है तो फिलोसफी, अब शशवत नेक्स्ट भाई आपका सुन भी होगा। लेते हैं ना, आप सुनाते हैं तो सुना भी करें। आमिर भाई अगर अपनी बात रख रहे, जी, रख लेने दें, उसके बाद कर लीजिएगा, रखने तो देना, उसके बात बाद तो रख रखने दें। लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू अलीना सिस्टर, बात मुकम्मल कर लेंगी। शश्वत भाई, आपको फिलोसफी का मौका मिलेगा, पब्लिक को होमवर्क मिलेगा कि अगले 5 सालों तक उसमें से उत्तर ढूंढ लें। आप टेंशन न लें, फिलोसफी दीजिएगा। अच्छा, अब ये है, मैं शश्वत भाई की बात पे हैरान हो गया। एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस, मैंने शश्वत भाई की बात सुनी, मैं हैरान हो गया। कहते हैं जी वो जंगलों में निकल जाती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता था क्या है। अलीना सिस्टर ने पॉइंट रखा, हम तक तो खबर पहुंच की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यही सीता माता जी के जो शरीर, मैं ज्यादा नहीं अब बात करूंगा, सिस्टर मौजूद है, शरीर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण के अंदर नजर आई है, उस पर भी शश्वत भाई ने यही फिलॉसफी दी थी 1.5 घंटे के अंदर। वो क्लिप लगा है इस्लामिक अवेकनिंग पे। कहते हैं जी वो सीता जी स्वयं अपने बारे में बात कर रही हैं, किसी से नहीं कहा। तो ये 2023 के अंदर हमें कैसे पता चल गया? बात तो फैल गई भाई, या तो कहीं जंगलों में निकलते गुप्त मर जाते, किसी को कानो कान खबर भी ना होती कि कौन आया कौन गया, कौन नगन फिर गया, जानवरों की तरह फिरते रहते। 100 कुत्ते बिल्ले जानवर मरते हैं वहां पर जंगल में, मैंने पहले भी बात की है, वहां मर खप जाते उस हालत में, ना पता चलता। मगर हमें खबर, हमें जनाब समाचार, समाचार तो हमें मिल गए जनाब। तो ये है बात, मेरी तरफ से इतना ही भाई। शशवत भाई, फिलोसफी दीजिएगा, मैं आपकी फिलोसफी जरूर सुनना चाहूंगा। सिस्टर रीना कुछ ऐड करें या जरूर, अगर या फिर शशवत भाई को बात करने देते हैं, वो कर ले। शश्वत भाई जी कर लें, शशवत वो ज्यादा उतावले हो रहे भाई, जी आप जी, टाइम लगा दीजिए। हाँ हाँ, वो गिनती शुरू होगी आपकी, जी, करें। देखिए, 2-3 चीजों को समझना होगा। एक अच्छा, गृहस्थ अवस्था होती है, एक ब्रह्मलीन अवस्था होती है, और इंद्रिय निग्रह होता है और तर्पण होते हैं। जो हम्म, गृहस्थ अवस्था होती है, वहां पर हम इंद्रिय निग्रह के साथ जो है सात्विक जीवन जीने की बात कहते हैं। जहां ब्रह्मलीन अवस्था आती है, वहां पर मृत्यु
उसके बाद जो कर्म कांड होते हैं वो सब कर दिए जाते हैं, तर्पण कर दिया जाता है, यानी इंसान की मृत्यु ही समझ ली जाती है। अब वो परमात्मा और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, परमात्मा और उसके बीच का संबंध हो जाता है। अब वो ब्रह्मलीन अवस्था में जाने के बाद वो मोक्ष के लिए परमात्मा की तपस्या कर रहा होता है। जब वो तपस्या कर रहा होता है तो उस पर जो है कई बार वो वही ब्रह्मलीन अवस्था वाले ऋषि जो मंत्र दृष्टा बन जाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे जो है परमात्मा के संदेश जो है मानव जीवन को दे जाते हैं। तो जब वो संदेश देने के लिए सांसारिक जीवन में आते हैं तब वो कपड़े पहन लेते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो चाहे स्त्री होती है तो अपने बालों को आगे करके, वो देखिए बैठी हुई तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है, तो उन्होंने जो है बालों को आगे कर रखा है, कोई अंग दिख नहीं रहा है उनका, और उन्होंने तपस्या की अवस्था में सारी चीजें ज्ञान प्राप्त किया। फिर कपड़े पहनकर संसार में अगर आई होंगी तो उन्होंने वो ज्ञान, वो ऋषिकाएं जो 7 ऋषिकाएं हुई उनमें से हैं ये दोनों, उन्होंने वेदों के मंत्र दिए, मंत्र दृष्टा बनी। गार्गी, मैत्री, ये सब मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं होती हैं, उनमें से ये हैं। तो वो सनातन की सेवा वैसे की, वेदों के मंत्र दृष्टा बन के। लेकिन जब ब्रह्मलीन अवस्था में हिमालय में -50 डिग्री में होती है, वहां सामान्य आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर जो है बिना कपड़ों के -50 डिग्री बर्फ में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं, अपने शरीर को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। कपड़ों की तो बात छोड़िए, खतरों का संसार से खिलाड़ी निरस्त हो जाते हैं, ब्रह्मलीन अवस्था में चले जाते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है, इसमें कोई चले असुविधा फिलॉसफी आ नहीं गई है। आपकी शश्वत भाई, फिलॉसफी आ गई, 3 मिनट गाय भी वाला आपके भी तो मुकम्मल हो उत्तर गए। है, गाय वाला उत्तर जी देना जी, है ना। कौन सा? एक गाय का भी फोटो दिखाया था, नहीं उसका नहीं, भी गाय उत्तर बहुत है। पीछे रह गई, गाय से आगे बात चली गई है। गाय तो वैसे नंगी घूमती है, उसकी चलिए दिक्कत कोई नहीं, हमें तो देवी चलिए देवताओं का चलिए, मसला है। तो उधर वापस कोई आते हैं। भी देखें, जी 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 जी, सुन ले आपकी फिलॉसफी 3 मिनट आपके हो गए, आपको थोड़े सुना। दोस्तों, शश्वत भाई का उत्तर देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक बंदा नंगा घूम रहा हो रोड के ऊपर, तो उसको पकड़कर लोग कहें आप नंगा क्यों घूम रहे हैं, तो शश्वत भाई जैसे फिलोसफर, यानी जिस तरह वो फिलॉसफी यहाँ पर दी है उन्होंने, वो आकर कहते हैं आपको पता है कितनी ठंड पड़ रही है, आपको पता है कितनी दूर से चल कर आ रहा है, आपको पता है इसने चप्पल नहीं पहनी, इस पे कितने पत्थर हैं, आपको पता है कि जंगली भाई जानवर मैं फिर रहे हैं मगर इंटरप्शन ये, के लिए सॉरी कहता हूँ। आपको पता है कि कितना सेंसिबल रश बात हो है रही है इस तरह उसमें ही नंगा, बात भाई करें, बात आपको पता है करने ये दें, सारे कितना है, शश्वत भाई बात आपको करने पता है दें। ये क्या तस्करे है, ना करें, जो बात हो रही है आप उसमें ही आप बात वही बात, करें ना। आप शश्वत भाई आपने आप अपनी जान अपनी कहानी रखी ना, तो आमिर भाई अब बात कर रहे हैं, उनको क्यों टोक रहे हैं यार, ये क्या तरीका है शश्वत भाई? देखिए मैंने रिक्वेस्ट करके आपको लिया है, प्लीज मेरा एहतराम अरे करें, यार, चलिए आपको अपनी पता चलिए है, कोई कहानी। बात नहीं, चलिए चलिए कोई आपको बात नहीं। आपको पता है कितने भयंकर जानवर पशु पक्षी जो हैं वो इधर घूम रहे होते हैं, फिर भी वो बंदा नंगा है, आपको पता है? बंदा पूछता है ये तो हो गई गप, और नंगा क्यों है? हमें दिक्कत थी कि एक महिला नंगी क्यों है, पॉइंट नंबर 1। एक तो ये, तो सिद्ध तो आपने नंगा ही किया है, बस उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा मसाला फेंका है। यानी ऐसे ही है कि हमें आपत्ति हो रही है कि आज आलू गोश्त क्यों बना है, और शश्वत भाई कह रहे हैं कोई बात नहीं, नमक तो ठीक है ना। हम कहते हैं भाई आलू गोश्त क्यों बना है, शश्वत भाई कहते हैं कोई बात नहीं, आलू तो सही गल गया ना। मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों बना है, शश्वत भाई कहते हैं रोटी सही पकी है वैसे, हैं लगी तो नहीं ना। पिन और मैं पॉइंट कहता हूँ उत्तर आलू दिया गोश्त है क्यों पका मैंने, है, बार बार शश्वत ये भाई क्या बकवास कर रहे हो, पिन पॉइंट उत्तर शश्वत दिया है। भाई ब्रह्मलीन शश्वत भाई अवस्था कहते होती हैं, है। शश्वत भाई कहते हैं हाथ तो धुले हुए हैं ना। मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों पका हुआ है, शश्वत भाई कहते हैं प्लेटें तो साफ है ना। और मैं कहता अरे हूँ ओ यार ये भाई तो आलू सारे क्यों तुम्हारे पका उत्तर है, है, शश्वत भाई इनसे कहते हैं अच्छे टेबल उत्तर पे नहीं तो कर बैठ रहे हैं सकता ना। हूँ मैं। सुनिए, मैं कहता हूँ आलू मैं जो गोश्त है क्यों ना, पका कर है, सकता हूँ, मैं ये ना करो यहाँ पे यार। शश्वत जो भाई ना कहते हैं सेंसिबल शश्वत, बात जी, करो, सेंसिबल एक बात सेकंड करो, ये शश्वत भाई, बकवास करने के लिए थोड़ी नहीं बैठे शश्वत शश्वत हैं भाई भाई, मैं बकवास आपको ये करने। आप जिस तरह की बकवास आप कर रहे हो शश्वत, आपको शर्म ये नहीं आ रही है? सेंसिबल बात है, आप बताइए, सेंसिबल बिल्कुल एक बात है जो ये सेकंड, कर रहे हैं, बिल्कुल ये जवाब नहीं बिल्कुल दिया। एक सेंसिबल मिनट बात है। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा 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 जब मैंने रुकिएगा, जो क्या जवाब दिया है क्या, उससे एक जो मिनट पूछना है तो सुने पूछना है। सुने अली भाई क्या बोला इन्होंने, सेंसिबल बात सेंसिबल नहीं है। बात करो, सेंसिबल सेंसिबल बात बात करो। नहीं है, तो मैंने एग्जैक्टली तुमको ये पूछना एग्जैक्टली चाहिए था कि एक मिनट जो रुकना, एग्जैक्टली ये सारी बातें सेंसिबल नहीं है ना भाई, यही बातें की हैं आपने। हाँ, ये जो बातें मैंने की हैं ना, जो आपको सेंसिबल नहीं लग रही, यही बातें आपने की हैं नगन और वस्त्र त्यागने के ऊपर, एक्सप्लेनेशन पर, यही बातें की हैं। तो अगर बिल्कुल मेरी बातें सेंसलेस है ना, तो आप जोश में वही बोल गए हैं जो मैं आपसे उगलवाना चाह रहा था। हाँ, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, ठीक है। दूसरा सवाल आने लगा बात सुनो, जी, दूसरा सुनो। सवाल, अभी आपका मेरी सवाल ये होना फिलॉसफी भी तो चाहिए पूरी होने ब्रह्मलीन देना। अवस्था क्या होती है।
तो मैं जी एक्सप्लेन जी करता मेरा कि क्या होती है। ये होता है जी जी सेंसिबल जी टॉक। जी 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 ठीक हो गया, ठीक हो मैंने गया, आगे चलते हैं, फिलॉसफी का एफ आगे भी नहीं चलते हैं। मालूम दूसरा है, सवाल आ गया ना, फिलॉसफी क्या होती है, दूसरा। अध्यात्म क्या होता है, उसके बारे में जरा सा भी जी आइडिया है? इस्लाम जी के किसी जी 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 किसी स्कॉलर ने जी कुछ जी जी कहा जी है फिलॉसफी के बारे जी में? जी 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 इस्लामिक एक दो स्कॉलर इतने छोटी छोटी विले नहीं बातें बैठे कि करके जंगलों तुम में लोग नंगे निकल जाएं। सुने जरा वापस, दूसरा सवाल रह गया। इस्लामिक शरीर विज्ञान क्या इस्लामिक होता है? स्कॉलर 72,000 इस्लामिक नाड़ियां, स्कॉलर इस्लामिक 7 स्कॉलर कुंडलिनियां, इसके बारे इस्लामिक में कुछ ज्ञान स्कॉलर है? मनुष्य शरीर होते का हैं, वो विज्ञान क्या कपड़ों होता है में उसके रहते बारे में हैं, मालूम है? वो कपड़ों में रहते हैं। जानवर नहीं होते अरे कि कपड़ों से वो सुनो औकात से भी और सुनो कपड़ों से भी बाहर जिन होकर जंगलों में निकल जाएं। पाप ठीक है, जिसके मन में अच्छा, पाप होता जी है जी। वो इस तरह की अब बातें शश्वत सोचता है। भाई, इस्लाम में केवल शश्वत पाप भाई, पाप से सोचना जी सिखाया जाता है, जी चाहे जी औरत जी हो जी ये या जी वो क्या बिल्कुल मर्द है, हो। गए आमिर देखो भाई, ये शरीर वो में क्या बिल्कुल। गए पाप नहीं शश्वत सिखाया भाई। जाता अब है। आप वो ना इतना शोर इसलिए कर रहे हैं कि अब आपको पता लग गया कि अब आपकी बात पकड़ी गई। दूसरी नहीं, बात ये बात कि कोई नहीं आमिर भाई पकड़ी गई, एक सेकंड, सेंसिबल डोंट डोंट बात। इंटरप्ट प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं करो आप। मेरे स्ट्रीम पे है, मैं आपको इज्जत देना चाहती हूँ, आप ऐसा मत करो। एक मिनट रुक जाओ, आपको हम बिल्कुल मौका दे रहे हैं, कहीं नहीं आप जा रहे। सिंपल सी बात है, आमिर भाई का सेकंड क्वेश्चन भी आने लगा है, वो कंप्लीट होने दे, फिर आपका दोबारा टाइमर दे देंगे। और आमिर दूसरी भाई आमिर 5 भाई मिनट बिफोर बोलेंगे, मुझे एक 2 सेकंड, मिनट आप दोगी, क्यों ये कहाँ का इंटरप्ट करते न्याय हो? है आप तो बताइए? बिल्कुल जाहिलों वाले काम कर रहे हो। हमारे तो बच्चा भी ऐसा नहीं करता। इतने हम आपको प्यार से इज्जत से कह रहे हैं कि आप हमारी बात तो मुकम्मल होने दें, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ जाता है, फिर आप लोग चीखते हैं कि हमें म्यूट कर दिया गया। बराबर का टाइम इज्जत दो, मैं कह रहा हूँ बराबर का टाइम बिल्कुल दो अगर देते हैं न्याय करना ठीक है, आपको। चाहते हो। देते हैं एक आपको, मिनट होल्ड बराबर का देते हैं, आमिर भाई, बराबर का देते बिफोर हैं यू आस्क द जी। सेकंड क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ये रखना चाहूंगी कि इन्होंने जो पहले बात की थी ना कि दुर्गा और काली की जो है वो न्यूड मूर्तियां नहीं होती हैं, जितने भी मैं ऑडियंस है मैं नहीं कहूंगी उनको, लेकिन ये बात नहीं बिल्कुल साफ जाहिर है कि यहाँ पे भी इन्होंने झूठ ही बोला है। अभी जस्ट नहीं मैंने नहीं सर्च मैं किया है, सॉरी इतने सारे सॉरी मंदिर। आमिर भाई जी जी बोलिए। मैं सॉरी मैं रोकने इसलिए लगा था, तस्वीरें बहुत पड़ी हैं, मगर आपकी इज्जत के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए, जिधर आप एग्जैक्टली हमारी सिर्फ हमने नहीं दिखाई, वरना मैं शश्वत को मैंने ऐसी ऐसी भी तस्वीरें दिखाता, ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाता कि इसको इसकी नानी याद आ जाती। आमिर ठीक है मेरे ना, भाई पास ये भी पड़ी बोलता है भी अगर मंदिर ऐसे की भाई। दिखाओ, अभी पड़ी किसी हैं, मंदिर हाँ, की मेरे दिखाओ, पास पड़ी हैं, मंदिर की और दिखाओ, यकीन माने मंदिर की दिखाएंगे, जिसने पेंटिंग मंदिर की बना दी, दिखाएंगे जिसने तुम्हें, कुछ कर दिया वो तुम्हें मंदिर की दिखा मंदिर है। की देंगे। दिखाएंगे, मंदिर हाँ, की पेंटिंग आमिर दिखाएंगे। भाई, नहीं चलेगी। जो इफ यू हाँ, सनातन वांट के मी आई कैन दुश्मन है लीव, कुछ भी बना लिसन देते हैं, वो थोड़ी चलेगा यार। शश्वत हाँ, भाई, सनातन के शश्वत दुश्मन भाई, है। हाँ जी, शश्वत जी भाई सिस्टर, रुकिए। आप सिस्टर कर आप लें बात, लीव फिर अगर मैं अगला कीजिए, अगर सवाल। अगर 2-3 दिखाना फोटो। चाहते हैं आई कैन लीव द स्ट्रीम, कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं इनका नहीं नहीं, झूठ रहने दे, इसलिए रहने दे, रहने देते मैं हैं सही कह क्योंकि रहा वो हूँ, बहुत ही रहने दे, अश्लील है। उसकी वजह बहुत अश्लील है, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अश्लील अश्लील है। है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम, अपना एग्जैक्टली स्ट्राइक, कम्युनिटी एग्जैक्टली गाइडलाइन आएगी, आपको वार्निंग आएगी। मैंने तभी ये कुत्ते की दुम्मे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुत्ते की हाँ दुम्मे हैं, इन्होंने फिर भी नहीं मानना। इसलिए इनको दफा करें, इनकी एग्जैक्टली खातिर हम अपनी मेहनत जाया नहीं नहीं करेंगे, दिखाएंगे। इनको दफा कराएं। हाँ, इसीलिए सुनिए, इसीलिए मैंने कहा नहीं शत्रु का मानते कि ना दुश्मन माने। नहीं माल करो। जितने भी ऑडियंस है हम उनको ये बता दें कि इन्होंने ये बात झूठ बोली है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कोई झूठ नहीं बोला है। काली की भी न्यूड पिक्चर्स वीडियो जो आइडल्स बने हुए हैं मंदिरों के मिले, और बाकायदा मैंने अभी स्नैपशॉट लेकर रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साफ झूठ बोला है, और इसमें ये किसी को भी जो है ना वो उल्लू नहीं बना सकते। आवाम पागल नहीं है। अब आमिर भाई आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, मेरा यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू। मैं इनको पता नहीं है, हम इनकी इतना इन्होंने नहीं सनातन धर्म ये मंदिर शिंदिर गए हुए। ठीक है, ये यार फटे हुए कच्छों की ऐड करता रहता है, खुजली मार साबुन की ऐड करता है, चूहे मार दवाइयों की ऐड करता है। हाँ जी, जो है ना, क्या उसे कहते हैं, सुनो सुनो जो है सुनो ना सुनो वो सुनो प्लास्टिक सुनो। कूड़ा उठाने की ऐड करता है। ये इसको क्या पता है मंदिर क्या है? अच्छा, ठीक है, मेरी फिल्में मैं नहीं इससे इज्जत देखी? से बात कर रहा था, फिल्में नहीं देखी मैं मेरी? इज्जत से एहतराम से बात कर रहा था कि भाई फिल्में आप नहीं देखी? तरीके से देखो ये देख, होता है, मैंने ये मैंने होता लगाया है, हुआ है ये आपके, होता है। मैंने लगाया हुआ है, मैं बताता हूँ ये मैंने कौन सी फिल्म इंसान देखी है। का वो दिखाता है, अखलाक शश्वत दिखाता है कि कैसी शश्वत पैदाइश है वो, शश्वत कहाँ शश्वत आप पैदा हुआ है, किस माँ की औलाद है, अपने वो करतूत नहीं दिखाता है। देख रहे, अपनी जुबान नहीं देख रहे। आपको अभी तक हमने मैंने उतारा कोई नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने पर्सनल आपको पता अटैक है, नहीं किया। आप तुम पर्सनल शुरू से अटैक पर्सनल आपने अटैक कर रहे हो। आपने आप बोल रहे हो मुसलसल। मुझे मुद्दे पर बोलने दो शश्वत। हमारे पास, आप खुद सोचो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम आपको साइड पे करके बात कर सकें। आपने मेरा तरीका नहीं देखा हुआ कि जो बंदा थोड़ा सा चूं-चां कर रहा होता है उसको ठुडा मार के बाहर फेंकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। मैंने जो डिबेट सुनी है, मेरे इसमें एक ही, मैं ये डिबेट सुन रहा था आप लोगों की, इसमें कि भगवान को कपड़े नहीं पहनते थे और ये नहीं करते थे, ये सब मैं सुन रहा था। तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ये था कि उस जमाने में, जिस जमाने की बात चल रही है, उस जमाने में तो कपड़े बने भी नहीं होंगे जिस टाइम से की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये तो इस्लाम में भी नहीं होगा ना ऐसा, तो कपड़ों का कुछ। क्या चीज? जैसे इस्लाम में भी जो आपका इस्लाम आया है वो बहुत पहले, इस्लाम तो एडम के टाइम से था ना, उस टाइम तो कपड़े नहीं थे।
नहीं थे नहीं, एडम के ये टाइम बात फैब्रिक ही नहीं बना था ना, कॉटन नहीं था ना उस टाइम, तो कॉटन तो नहीं बहुत वो बाद में डेवलप हुआ है। दूसरे तरीके होते थे, खाल के जरिए होता था, खाल के जरिए, पत्तों के जरिए कपड़े बनते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे कपड़े, लोग पहनते थे। हाँ, आप ये कहें कि पहला इंसान जो है उस जो फटाफट उत्पत्ति हुई वो कैसे है, तो वो तो माँ के पेट से भी बच्चा नंगा ही निकलता है, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ के पेट से भी उत्पत्ति नंगे हाल नगन में होती है। हमें इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आज जब फैब्रिक मौजूद है, इटर्नल सोल भाई फर्क समझना, आज जब फैब्रिक मौजूद है, उस समय में नहीं मौजूद था, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये ऐसे ही है कि कोई गरीब कोई अमीर आदमी है तो वो कहे कि जी मेरे माता पिता बड़े गरीब होते थे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, चलो उनके स्मरण में मैं भी कपड़े त्याग देता हूं। कमाल है, मूर्ख आदमी। उनके पास नहीं था खाने को, तू अच्छा खा, अच्छा पहन, अच्छा रहे। आज इन लोगों को चाहिए कि उस वक्त चलो ठीक है जी फैब्रिक नहीं था, आज फैब्रिक है ना, तो मूर्तियों को ढको, उनको सम्मान दो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना वाली थी कि वो तो पुरानी, चलो वो उनके पास कपड़े नहीं थे, पर आप लोग के पास है, उनको जाओ, कपड़े क्यों नहीं पहनाते हो मूर्तियों को? मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए, कोई रिलीजन को यूजुअली चेंज नहीं करता ना, जैसे बना हुआ है वो वैसे ही बना हुआ है। अब आपका भी अगर कुछ होगा उसमें, आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं चलो हम चेंज कर देते हैं देखो टाइम के हिसाब रिलीजन, से। इटर्नल सोल भाई, रिलीजन के अंदर एथिक्स आते हैं। एथिक्स में मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम नहीं कह रहे कि वेद के जो उपदेश हैं उनको चेंज करो, जो वेद निषिद्ध है उनको चेंज करो, ये तो नहीं कह रहे, मगर कुछ मर्यादा होती है, मान मर्यादा होती है, ठीक है। मर्यादा जो होती है वो उस चीज का ख्याल है, और मकसद नहीं है। मसलन क्या मूर्ति के कपड़े पहनने से सनातन धर्म संकट में आ जाएगा? नहीं। मूर्ति को ढक देने से संकट में आ जाएगा? क्या धर्म की नींव मूर्ति के नगन होने में ही है यार? मतलब धर्म की नींव तो है उपदेश के, धर्म के पालन पर, कि धर्म का पालन करो, धर्म के पीछे चलो, ये है धर्म। ना ये कि आप उस हिसाब मूर्तियों को से नगन करो ताकि धर्म बच जाए। हाँ, आमिर भाई, अगर इनकी बात मानी जाए तो इस हिसाब से तो अगर हम मूर्ति को कपड़े नहीं पहना रहे, तो जिस तरह आप लोग अपनी सीरियल्स में दर्शा रहे हो भगवानों को, तो उनको वो क्यों कपड़े पहन के आ रहे हैं? फिर चेंज ना करो ना रिलीजन। बुतों नो को नहीं सीरियल पहना का रहे तो तो इंसानों को भी मत पहनाओ, जिनको आप दर्शा रहे हो सी- भगवानों की तरह। हाँ, तो सीरियल तो गलत दिखाते ही है ना, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यार हाँ। एनीवेज रहूंगा। चलिए बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं बहुत टाइम हो गया है, मेरे लिए बहुत लेट हो गया है। आई जस्ट केम टू गिव दिस पॉइंट, दैट्स थैंक यू, ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आई होप यू गेट द आंसर इंशाल्लाह।